अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका नाम है वाटर। तो इस लेक्चर के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हम वाटर को डिस्कस करेंगे, वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, वाटर की ऑकरेंस को डिस्कस करेंगे, वाटर की जो इंपॉर्टेंस है उसे डिस्कस करेंगे और वाटर की जो टाइप्स है हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स होंगे, ऑकरेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो स्टार्ट करते हैं ऑकरेंस ऑफ वाटर से कि पानी की मौजूदगी कहाँ है और कितनी है। हम ये जानते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर 100% अगर हम उसको प्रोपोर्शन में लें 100%, तो 97 जो है परसेंटेज हमारी वो किसकी है, पानी की है, और 3% जो है वो खुश्की है। ठीक है, तो वो जो 97% हमारे पास पानी है उससे अगर हम कहते हैं 100% पानी है, तो उस 100% पानी में से जो 97% पानी होगा वो किसका होगा, समंदरों का होगा, ओशंस का होगा। अब जब 100% पानी में से 97% जो है वो किसका हो गया, ओशन का हो गया, तो कितने परसेंट बचे, 3% बचे। अब ये 3% पानी जो है ना बच्चों, ये है फ्रेश वाटर, ये है साफ पानी। ठीक है, अब ये फ्रेश वाटर जो है 3% दुनिया में है और 97% पानी कहां पर है, ओशंस में। अब इस 3% पानी के अंदर अगर हम इस 3% को कहेंगे 3% या 100% है, ठीक है, तो अब इस 3% के अंदर भी जो 70% पानी है वो कहां पर होता है, वो ग्लेशियर्स में होता है। ठीक है, 3% का जो 70वां हिस्सा है वो ग्लेशियर्स का है, ठीक है, वो आइस कैप्स का है, और 29% जो है इस 3% का 29% हिस्सा है वो कहां पर है, वो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी मौजूद है। ठीक है, जैसे हम झरका पानी कहते हैं, सही है, जमीन के अंदर जो पानी मौजूद होता है। और जो 1% पानी है उस 3% का, उसे हम कहते हैं इजीली एसेसिबल फ्रेश वाटर। वो पानी जो हमें इजीली एसेस हो जाता है, जिसे हम आसानी से जो है वो हासिल कर लेते हैं। इस 3% का वो 1% हम हासिल कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अब जो 1% है इजीली एसेसिबल का, इसके अंदर जो 52% पानी होता है वो कहां होता है, लेक्स में होता है, नहरों में होता है। ठीक है, इस 1% का जो हमारे पास इजीली एसेसिबल वाटर है इसका 1% है हमारे पास दुनिया के अंदर, और उस 1% का जो 52% है वो कहां पर है, वो लेक्स में है। ठीक है, और इस 1% का जो 38% है, 52 के बाद जो 38% पानी है वो है सॉइल मॉइस्चर, जो जमीन के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, जिससे पेड़ पौधे जो है वो उगते हैं हमारी, जिससे हमें क्राफ्ट जो है जैसे हमारे क्रॉप्स वगैरह जो है वो उगती हैं। ठीक है, और इसी 1% के जो 1% और बच रहे हैं हमारे पास, 3 दफा मैंने यहाँ पर 1% लिखा है, उसी 1% में रिवर में भी पानी मौजूद है, वही वेपर्स भी हैं, और वही जो इंसानी जिस्म के अंदर जो पानी मौजूद है वो भी है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ क्या है। देखिए, हमने कहा कि 100% हमारे पास जो है वो पानी है, 100% पानी का, उसमें से 97% किसका है, ओशन का है, समंदर का है, वो मुख्तस हो गया, नमकीन पानी है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पिया नहीं जा सकता, और ना कपड़े धोए जा सकते हैं, ना बर्तन धोए जा सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब 100% में से 97 जो है ओशन का हो गया, तो बचा कितना, 3%। वो 3% हमने कहा फ्रेश वाटर है, वो है साफ पानी, उसे हम पी भी सकते हैं, उसे हम नहा भी सकते हैं, उसे हम बर्तन भी धो सकते हैं, उसे हम कपड़े भी धो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उस 3% का जो 70% हिस्सा है, ठीक है, 3% का भी 70% हिस्सा है, वो 70% हिस्सा जो है वो किसके पास है, वो ग्लेशियर के पास है, बर्फ में जमा पड़ा है। ठीक है जी, वो जमा हुआ हिस्सा है पानी का जो हमें मिलता रहता है, बर्फ जो पिघलती रहती है पानी हमें मिलता रहता है। ठीक है, ओके। अब इस 3% का 73% तो हमने देख लिया ग्लेशियर्स में, अब कितना बचा, 30% बचा, तो उसमें से है अब 3% का जो 29% हिस्सा है वो कहां पर है, वो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो मौजूद है, झरका पानी है। ठीक है, फिर बता दिया। अब 70 + 29 = 99% पानी हो गई। 99% जो है वो फ्रेश वाटर हमें मिल गया, कहां मिल गया, एक ग्लेशियर में मिल गया और एक ग्राउंड वाटर में मिल गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब 1% बचा। अब जो 1% बचा उससे हमने कहा कि इजीली एसेसिबल फ्रेश वाटर, ये वो पानी जो हमें मिल जाता है आसानी से, और वो कहां से मिलता है, उस 1% का जो 52% हिस्सा है वो लेक से मिलता है, हमें आसानी से हमें पानी मिल जाता है, और इस 1% का जो 38% पानी है वो सॉइल मॉइस्चर है, जो हमारी क्रॉप्स वगैरह ले लेती हैं, और इस 1% का जो फर्दर 1% और बचा है हमारे पास, वो कहां पर है, वो दरियाओं से मिलता है हमें, वो रिवर्स से मिलता है हमें, वो वेपर्स से सूरत में मिलता है, बारिश की सूरत में मिलता है, और हमारी जिस्म के अंदर जो पानी मौजूद होता है उससे मिलता है। ठीक हो गया, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, आवर ऑर्गन्स नीड वाटर टू वर्क प्रॉपर्ली। हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं उन्हें
पानी की जरूरत है ताकि वो अपना काम कर सके सही तरीके से, सही नमूने से। वो कौन से ऑर्गन से? सबसे इंपॉर्टेंट तो किडनी हमारी, गुर्दा। गुर्दे को पानी मिलता है तो उसकी जो है वो समझे वर्क जो है उसका अच्छी तरीके से होता है, प्रॉपर्ली होता है। अगर जो है पानी कम पिया जाए तो गुर्दे की प्रॉब्लम हो जाती है, पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो है वो पानी कहा जाता है कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए ताकि गुर्दा जो है वो हमारा क्या रहे, वो अपना काम सही नमूने से अंजाम दे सके। सेकंड पॉइंट, इट इज नेसेसरी फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन। पानी जो है वो जरूरी है, किस लिए भाई? वॉशिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड इन कुकिंग, इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए भी, ठीक है जी। इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉप्स वगैरह को उगाने के लिए। जमीनों में खेती बाड़ी की जाती है, पानी ना हो तो खेती को पानी नहीं मिलेगा और जो है वो हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, ठीक है। पावर प्लांट्स यूज वाटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पावर प्लांट जो है वो इस्तेमाल करते हैं पानी को, उससे एनर्जी बनाई जाती है। या कौन सी एनर्जी होती है ये हाइड्रो पावर एनर्जी होती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पर लिख देता हूं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो डैम्स के अंदर बनती है। दरियाओं के पानी के जरिए जो है टरबाइन चलाए जाते हैं और टरबाइन के जरिए जनरेटर स्टार्ट होता है और जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी जो है वो बनती है, कराची में हब डैम के अंदर बनती है, तरबेला डैम में बनती है, मंगला डैम में बनती है। तो ये बिजली जो है वो बनाई जाती है पानी के इस्तेमाल से। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है, खसूसियात क्या है पानी की, हमने इंपॉर्टेंस से देख ली है। प्रॉपर्टीज है, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, वाटर एक ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। एक ट्रांसपेरेंट है, आस पास देखा जा सकता है, कलरलेस है, कोई रंग ही नहीं है, ऑर्डरलेस कोई खुशबू नहीं है, टेस्टलेस कोई जायका भी नहीं है, ठीक है जी। इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर, ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है, ठीक है। एट सी लेवल इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो सी लेवल के ऊपर एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे हमने पढ़ा था 9th क्लास में, इसके बारे में कि जो हमारे पास 1 atm प्रेशर होता है जब हवा का हमारे ऊपर, तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा पानी का वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एमसीक्यूज का हिस्सा है, आ सकता है क्योंकि चैप्टर दिया है ना, तो एमसीक्यूज भी दे सकता है वाटर के, बेसिक एमसीक्यूज, ठीक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर दुनिया की तकरीबन तमाम पोलर चीजें और तमाम स्लाइटली पोलर चीजें जो है वो डिसॉल्व हो सकती हैं। हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है। थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इतनी काबिलियत है पानी की अपने अंदर हल करवाने की चीजों को, ठीक है। चीनी का पानी बना है, नमक का पानी बना है, एसिड के अंदर पानी मिला दें, ठीक है, बेस के अंदर पानी मिला दें तो पानी मिल सकता है। हाँ, नॉन पोलर चीजों के अंदर पानी नहीं मिलता, बाकी पोलर चीजों के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी की मैक्सिमम डेंसिटी है, एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। जो पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 1 ग्राम पर cm³। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी में ये काबिलियत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो क्या कर सकता है अपने अंदर, डेंसिटी उसकी हो जाती है, डिसॉल्व हो सकती है चीज उसके अंदर, जा सकती है उसकी गहराई में, लेकिन 1 ग्राम पर dm³ की, ठीक है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो कितने टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर पूछता है तो 4 सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर बताता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है तो आप बता देंगे कि 1 ग्राम पर cm³ या 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 वाटर के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 का। इसमें हमने अकरेंस ऑफ वाटर को पढ़ा और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को पढ़ा। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।